नमस्कार सर मैडम, मैं आनंद। स्वागत है आपका फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के सफ़र पर। दोस्तों, आर्थिक आज़ादी सबके जीवन में आए, इसलिए ऐसे वीडियो मैं आपके पास लाता रहता हूं। आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई के कॉन्ट्रा फंड के बारे में और दूसरे कॉन्ट्रा फंड। इनमें देखेंगे कि इनकी परफॉर्मेंस कैसा रहा और इसके आधार पर हम क्या 2025 में हमारे लिए फंड ठीक हो सकता है, जानते हो इनके बारे में। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे एक निवेदन, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन की बटन को ऑन करके ऑल का घंटा दबा दीजिए। और हाँ, म्यूचुअल फंड को लेके आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। यकीन मानिए, मैं आपके सारे सवाल पढ़ता हूं और सबका जवाब देता हूं। वीडियो में आपके जवाब नहीं दे पाता, लेकिन आपके कमेंट के नीचे रिप्लाई जरूर कर देता हूं। दोस्तों, कॉन्ट्रा फंड भारत में 3 ही फंड देखने को मिलते हैं: एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, इन्वेस्को कॉन्ट्रा फंड और कोटक इंडिया का कॉन्ट्रा फंड। कॉन्ट्रा फंड होते क्या हैं? कॉन्ट्रा फंड में जो फंड मैनेजर होता है वो मार्केट में जो गिरे हुए शेयर होते हैं ना, जो इस वक्त काफ़ी गिर रहे होते हैं, यानी उल्टे फंड कह लीजिए, उल्टे चलते हैं ये, जहाँ पे ज़्यादा गिरावट दिखती है और अच्छा ऐसा लगता है फंड मैनेजर को कि बाद में अच्छा रिस्पांस करेंगे, कंपनी अच्छी है, शेयर अच्छा है, अभी भले ही नहीं चल रहा है लेकिन बाद में चलेगा, तो वो लोग ऐसी जगह पर अपने बेट लगाते हैं जहाँ पर वैल्यूएशन ज़्यादा अच्छे होते हैं, गिरावट होती है, वहाँ पर अपना पैसा फंड मैनेजर लगाता है। इसलिए इसको कॉन्ट्रा फंड कहा गया है। लेकिन अब कॉन्ट्रा फंड में इन्वेस्ट करने के लिए हमारा इंडिया में 3 ही म्यूचुअल फंड लिस्टेड हैं: एसबीआई कॉन्ट्रा, इन्वेस्को कॉन्ट्रा और कोटक इंडिया कॉन्ट्रा। कोटक और ये एसबीआई कॉन्ट्रा फंड मेरे पोर्टफोलियो में भी है। लेकिन आज अभी जब मार्केट गिर रहा है तो इस वक्त इस फंड में भी गिरावट दिखाई दे रही है। अभी ये अपने रैंक से भी नीचे आ गया है। तो ऐसे में बहुत से लोगों के सवाल आ रहे हैं कि क्या इस म्यूचुअल फंड में बने रहना है और 2025 में के लिए इन्वेस्ट शुरू करने के लिए फंड कैसा हो सकता है। तो चलिए आइए देखते हैं, इसके कुछ पैरामीटर पर चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं इन तीनों फंड में एयूएम की बात करूं तो एसबीआई कॉन्ट्रा का एयूएम है 82,180 करोड़, इन्वेस्को का 18,153 करोड़ और कोटक इंडिया का 3,985 करोड़। तो यहां पर भी आप देखेंगे सबसे ज़्यादा एयूएम एसबीआई का है। एक्सपेंस रेशो को देख लें तो एसबीआई का एक्सपेंस रेशो 0.59% और इन्वेस्को का 0.52% और कोटक का 0.60%। अब इनके 3 महीने के रिटर्न को देख लें, तीनों फंड को कंपेयर करते हैं तो आप यहां देखेंगे कि सबसे ज़्यादा 3 महीने में जो गिरावट देखने को मिली वो कोटक इंडिया कॉन्ट्रा फंड में लगभग 6% से ज़्यादा, यानी 6.65% की गिरावट देखने को मिली। इन्वेस्को इंडिया में 5.59% की गिरावट देखने को मिली और एसबीआई कॉन्ट्रा में 4.66% की गिरावट इस 3 महीने में दिखाई दी। लेकिन इतने से ही नहीं, हमको म्यूचुअल फंड में और भी कुछ चीज़ें देखनी होती। चलिए देखते हैं। देखिए, अब हम 3 ईयर रोलिंग रिटर्न की बात करें तो यहां पर भी आप देखेंगे कोटक इंडिया का रोलिंग रिटर्न लगभग 25%, इन्वेस्को का 23% और एसबीआई का 29.46% रिटर्न, रोलिंग रिटर्न 3 साल का है। अब हम इसके 5 साल के CAGR की बात करें, कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट, तो यहां पर भी देखिए, जाहिर सी बात है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड ने इनसे ज़्यादा रिटर्न CAGR कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट दिया है। 29.57% का इसका रिटर्न है 5 साल में CAGR। और कॉन्ट्रा इन्वेस्को का 22% और कोटक का 21%। अब हम इसके एब्सोल्यूट रिटर्न की बात कर लें और एनुअल रिटर्न की बात कर लें कि इस फंड ने अपने मैनेजर को इन्वेस्टर को कैसा रिटर्न बना के दिया। तो देखिए, एब्सोल्यूट रिटर्न में देखें एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में तो 1 साल में 12.62% का रिटर्न और 2 साल में 64.96% का रिटर्न और 3 साल में 84.45% का रिटर्न,
5 साल में 258.43% का रिटर्न और 10 साल में 328.86% का रिटर्न। और सिंस इंसेप्शन, जब से फंड चालू हुआ है तब से इसने 565.33% का रिटर्न बना कर दिया है। एब्सोल्यूट रिटर्न यानी आपने जो इन्वेस्ट किया अमाउंट उस पर एक साथ जितना दिख रहा है आपको स्क्रीन पर वो, लेकिन इसके एनुअलाइज रिटर्न को भी देखना पड़ेगा। तो इसका एनुअलाइज रिटर्न देखिए, एक साल में 12% का 12.58%, 2 साल में 28.39% और 3 साल में 22.62% और 5 साल में 29.08%, 10 साल में 15.65% और जब से फंड चालू हुआ है सिंस इंसेप्शन 16.97% का रिटर्न बना के दिया है। यानी हम यहाँ भी देखें तो मिनिमम 10 साल भी देखें तो 10 साल में 15% से ज़्यादा का रिटर्न बना करके इस म्यूचुअल फंड ने दिया है। SBI कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। अब मैं इसके स्टैंडर्ड डिविएशन, शार्प रेशियो और अल्फा की बात कर लेता हूं। स्टैंडर्ड डिविएशन, अब ये स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, इसकी कैटेगरी और ये फंड अपने रिटर्न को बनाने के लिए, रिटर्न पाने के लिए कितना रिस्क ले रहा है, कितना वॉलेटाइल है, मैंने बार बार कितनी बार खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, फंड मैनेजर क्या करता है उस पर। तो यहां पर भी देखिए कैटेगरी एवरेज इसमें देखेंगे आप तो 13.7% और इस फंड में देखेंगे तो 12.57%। मतलब यहां पर भी हम देखें तो फंड मैनेजर रिटर्न लेने के लिए फंड में ज़्यादा उलटफेर नहीं कर रहे हैं, कंस्टेंटली बने हुए हैं। तो यहां पर भी ये पॉजिटिव पॉइंट हुआ। अब हम इसके शार्प रेशियो की बात करें। शार्प रेशियो क्या बताता है कि फंड मैनेजर रिटर्न बनाने के लिए कितना रिस्क ले रहे हैं। रिस्क जितना कम लेंगे और रिटर्न अच्छा देंगे वो फंड उतना अच्छा माना जाएगा। तो यहाँ शार्प रेशियो में भी देखिए कैटेगरी का है कितना 0.87% और इस फंड का है 1.09%। तो यहाँ पर भी एक अच्छा फंड साबित होता है। अब हम इसके अल्फा की बात करें। अल्फा मतलब बेंचमार्क के मुकाबले इस फंड ने कितना रिटर्न बना के दिया, बेंचमार्क से कितना ज़्यादा रिटर्न बना के दिया। अल्फा जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा। तो देखिए अल्फा की बात करें तो कैटेगरी का जो अल्फा है वो 4.75% और इस फंड का देखें SBI कॉन्ट्रा का तो 7.26% का रिटर्न बना करके इसने बेंचमार्क के मुकाबले अल्फा जनरेट करके दिया है। अब इसको हम बेंचमार्क से कंपेयर करेंगे, कैटेगरी से करेंगे और कैटेगरी की रैंक से करेंगे। तो देखिए अभी इसकी कैटेगरी थोड़ी सी गिरी हुई है, लेकिन 1 साल 2 साल से हमको इसको माप के नहीं देखना चाहिए। चलिए देख लेते हैं। अब हम इस फंड को इसके बेंचमार्क, कैटेगरी और कैटेगरी रैंक में देखते हैं। तो देखिए इसका बेंचमार्क का रिटर्न है 8.20% और कैटेगरी एवरेज है 13.53%। हाँ, कैटेगरी रैंक में इसमें गिरावट देखने को मिल रही है 1 साल में। तो देखिए 3 फंड हैं और ये इस वक्त तीसरी रैंक पर है 1 साल में। लेकिन हम 2 साल में देखें तो 2 साल में बेंचमार्क का रिटर्न 20% है और कैटेगरी एवरेज है 27.53% और यहाँ पर ये फंड अपने नंबर 1 रैंक पर है। 3 साल में भी देखें तो बेंचमार्क का रिटर्न 13.32% और कैटेगरी एवरेज में इस फंड का रिटर्न देखें तो 19.73%। यहाँ पर भी इसकी रैंक 1 है कैटेगरी में। 5 साल में देखें तो यहाँ पर भी आप देखें बेंचमार्क का रिटर्न है 8.5% और इसका रिटर्न देखें कैटेगरी का तो 24.49% और रैंक देखें 5 साल में SBI कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड की तो वो है फर्स्ट रैंक। तो ये मुझे यहाँ पर सिर्फ 1 साल में यहाँ पे इसकी रैंक डाउन हुई है, लेकिन इसको देख कर के मुझे नहीं लगता कि ये फंड ख़राब हो गया है। मैं अभी भी ये चाहता हूँ या समझता हूँ कि इस फंड में बने रहना चाहिए। 1 साल 6 महीने 2 साल के रिटर्न देख करके हमको फंड से नहीं हटना चाहिए, फंड में लगातार इन्वेस्टेड रहना चाहिए। इस तरह इस 3 फंड में अभी जो मुझे लगता है सबसे अच्छा फंड SBI कॉन्ट्रा है लॉन्ग टर्म के लिए। बाकी आप अपने हिसाब से अपने रिस्क के अनुसार, अपने रिसर्च के अनुसार इन्वेस्टमेंट कीजिए। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए
और म्यूचुअल फंड को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। मैं आपके सारे सवाल पढ़ता हूं और सबका जवाब देता हूं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।